नीचे अपने बॉयफ्रेंड को बेसुध पड़ा देख लड़की ने सबूत मिटाने के लिए नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुश्किल से पहाड़ी से नीचे पहुंची, वहां सिर्फ एक खून से सनी चेन मिली। लगता है उसका बॉयफ्रेंड अभी पूरी तरह मरा नहीं था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो मरा कैसे नहीं। उधर मौत के मुंह से बची कैली मुश्किल से खुद को खड़ा करती है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो दर्द सहते हुए अपने उखड़े हुए कंधे को सही करती है। इस तीव्र पीड़ा से वो एक बार फिर जमीन पर बैठ जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे। तभी दूर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत खुद को एक गड्ढे में छिपा लेती है। आवाजें धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। कैली अपनी सांस तक रोक लेती है, कहीं कुछ आवाज न निकल जाए। इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड उसे माफी मांगते हुए पुकार रही थी। कह रही थी कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी और कैली से माफी चाहती है। कैली का दिल भी पिघलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने का सोचती है, अगली ही पल उसकी गर्लफ्रेंड के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। ये देख कैली का दिल कांप जाता है। गर्लफ्रेंड के जाते ही कैली को थोड़ी राहत मिलती है। अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा साफ दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। कैली को लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड हाथ में टॉर्च लेकर वापस लौट आई। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो एक पेशेवर हत्यारा हो। डरी हुई कैली बिल्कुल चुप रही। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। पता नहीं ये ऊपर वाले की मदद थी या एक और सजा। कैली ने पूरी रात ऐसे ही गुजार दी। नींद में उसे उनके पुराने अच्छे पल याद आए। वो अब तक नहीं समझ पाई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों कर रही थी। अगले दिन तेज धूप ने उसे नींद से जगाया। खून की कमी के कारण उसका सिर चकराने लगा। उसे उल्टी आने लगी। जो कुछ उसने कल खाया था वो सब बाहर निकल आया। उसे पास में एक पानी से भरा गड्ढा दिखाई दिया। उसने अपनी आखिरी ताकत से वहां तक रेंगते हुए पहुंची और कीचड़ भरे पानी को पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी नजरें साफ होने लगी। थोड़ी ताकत वापस आने पर वो धीरे धीरे पहाड़ के नीचे उतरने लगी, अपनी आजादी की राह पर। उधर उसकी गर्लफ्रेंड खुद को इंजेक्शन लगाकर ताकत बढ़ा रही थी। उसने अपनी राइफल लोड कर ली थी। अब वह तय कर चुकी थी कि कैली को इस धरती पर नहीं रहने देना है। पूरी तैयारी के साथ वो जंगल में उसकी तलाश में निकल पड़ी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कैली चुपचाप वापस उसी लकड़ी के घर में लौट चुकी थी। सब तरफ ध्यान से देखने के बाद वह अंदर घुसी। उसने पूरे घर की तलाशी ली और आखिरकार बिस्तर पर उसे अपनी लैपटॉप दिखी, लेकिन जैसे ही उसने खोला पता चला इंटरनेट बंद है। गुस्से से लैपटॉप बंद करके उसने दर्द सहते हुए खुद को टांका लगाया। फिर बिना देर किए उसने अपनी अंदरूनी चोटों को चेक किया और उखड़े हुए हाथ की उंगलियों को दांत भींचकर फिर से ठीक किया। उसकी दर्द भरी चीख उसकी गर्लफ्रेंड ने सुन ली और वो राइफल लेकर दौड़ती हुई घर में घुस गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां बस खून से सना पट्टी पड़ा था। उधर कैली अब नाव लेकर नदी में भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके घायल शरीर से ये भी मुश्किल था। उधर उसकी गर्लफ्रेंड भी नदी किनारे पहुंच गई थी और राइफल से निशाना साध रही थी, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण गोलियां चूक रही थी। फिर उसने देखा कि पास ही एक और नाव है। अब दोनों में एक पीछा और एक भाग रही थी। कैली के हाथ में दोबारा चोट लग गई, जिससे वो सिर्फ एक पैडल चला पा रही थी। गर्लफ्रेंड को यह देखकर मजा आने लगा।